Welcome to Swarnim Ayurveda channel. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर विजयलक्ष्मी, BAMS आयुर्वेदाचार्य। तो आज हमने विषय लिया है कटिशूल यानी बैक एक। पीठ के निचले हिस्से, निचले भाग में होने वाले दर्द को बैक एक, कटिशूल या त्रिकशूल कहा जाता है। महिलाओं में यह रोग व्यापक रूप से पाया जाता है। 35 साल की उम्र के पश्चात प्रायः 30 से 35% महिलाएं हल्के या तेज कमर दर्द की शिकायत करती देखी जाती हैं। मेनली ये पेन सैक्रल रीजन में ओरिजिनेट होता है। लास्ट जो वर्टिब्रेज हैं इनको सैक्रल वर्टिब्रेज बोलते हैं। ये संख्या में 5 होती हैं और इनमें भी जो पांचवी हमारी फिफ्थ सैक्रल बोन है, इसके निचले स्तर में ये दर्द पाया जाता है। इनमें से अधिकांश बैक पेन का ओरिजिन फिफ्थ सैक्रल बोन के निचले स्तर में गर्भाशय के स्थित होने के कारण उत्पन्न होता है। प्रेगनेंसी, डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी के पश्चात भी हमें जो है कटिशूल में वृद्धि देखते हैं हम। आइए इसके कारणों के विषय में बात करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा सैक्रल रीजन है यानी त्रिक प्रदेश है, इसको अपान वायु का क्षेत्र माना जाता है। प्रमुख रूप से अपान वायु की विगुणता यानी विकृति के कारण ही बैक एक यानी कटिशूल की उत्पत्ति होती है। के अंदर आता है कि अपना शक्ति से अधिक वजन उठा लिया, आपने ओवरवेट जो है आपने बियर करा, गलत तरीके से वजन उठाया, या फिर बैक रीजन पे किसी वजह से चोट लगी, कोई इंजरी हो गई। इसके अलावा सियाटिका, ऑस्टियोपोरोसिस, एंकाइलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, इन परिस्थितियों में मस्कुलर स्ट्रेन यानी खिंचाव मांसपेशियों में, स्टिफनेस, जकड़ाहट और पेन, ये जो है मुख्य आपके लक्षण दिखाई देंगे। इसके अलावा मोटापा, अधिक भार बढ़ने से भी कमर दर्द में वृद्धि होती है। जठराग्नि के आमज विकार यानी जो आपकी पाचन, जो अग्नि आपको पचाने के लिए होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। इसके आम हो जाने के कारण, मतलब पाचन सही नहीं हो रहा है आपका, इस कारण भी कमर में दर्द होता है। राशि परिवर्तन या अवस्थाजन्य परिवर्तन, जैसे उम्र के साथ साथ बोन्स के जो बीच लुब्रिकेशन होता है उनमें ह्रास होता है यानी कमी आती है, इस वजह से भी कमर दर्द में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना, जैसे आजकल आप देखते हैं लोग कंप्यूटर पे जॉब्स बढ़ रही हैं, अब बैठ के काम अधिक कर रहे हैं, सारे दिन बैठे रहने का काम है, इस वजह से भी कमर दर्द बढ़ता है। इसके अलावा डिस्क प्रोलैप्स यानी जो कशेरुकाएँ हैं हमने हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बीच जो स्पेस है उसके बीच किसी वजह से क्षति हो गई, कुछ चोट हो गई, इंजरी हो गई, अपनी जगह से खिसक गई है, डिसलोकेट हो गई, इस वजह से भी बैक पेन होती है। या फिर मानसिक चिंता हो गई, डिप्रेशन है, इस स्ट्रेस की वजह से भी कमर दर्द में वृद्धि। आइए अब बात करें विशेष कारणों के बारे में। विशेष कारण जो हैं केवल स्त्रियों में जो है कमर दर्द को लक्षण के रूप में इनका प्रकटीकरण होगा। इसमें मुख्य जो इसका है कारण गर्भाशय का विस्थापन, प्रोलैप्स हो गया यूट्रस किसी वजह से, या फिर सर्विसाइटिस या जेनाइटल्स का या पेल्विक रीजन में ट्यूमर है, बेनाइन, मैलिग्नेंट, एनी काइंड ऑफ ट्यूमर इज रिस्पॉन्सिबल, या फिर स्त्री रोगों से संबंधित शस्त्रकर्म हुआ है, उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए उस वजह से दर्द हुआ है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल टेंशन है या मिड मेंस्ट्रुअल टेंशन है, यानी जो आपका माहवारी हो रही है उसके बीच में आने वाला जो हार्मोनल चेंजेस है उसके कारण है, या फिर उसके पहले आने वाला हार्मोनल जो परिवर्तन है उसमें होने वाला जो दर्द है। आइए इसके निदान और उपचार के संबंध में बात करते हैं। हमें अपनी सामान्य दिनचर्या में भी कुछ आसन जिनसे हमें कमर दर्द में लाभ हो सकता है। इसमें आता है स्वस्तिकासन, पद्मासन, वज्रासन, शशांकासन, योग मुद्रा, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, धनुरासन, शलभासन। अगर मानसिक अवसाद या चिंता के लक्षण हैं तो इन्हें दूर करने के लिए प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराना। कटिशूल यानी बैक एक के उपचार के लिए निदान परिवर्जन अर्थात अंडरलाइंग कॉज ऑफ पेन हमें हटाना होगा, तभी जाकर इसमें हमें परमानेंट रिलीफ होता है। प्राइमरीली इसके लिए हमें अपने पोस्चर पर ध्यान देना होगा।
जैसे कि हम अगर स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं तो हम पढ़ने के लिए ऐसी चेयर टेबल या फिर इस तरह स्टडी टेबल का यूज़ करें कि हमारी बैकबोन सीधी रहे। डेस्क जॉब अगर हम करते हैं तो इसके लिए भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि हमारा बैकबोन जो है कर्व ना हो, उसमें स्ट्रेन ना आए। सोते हुए अपने पोस्चर पर ध्यान दें, बाईं करवट लेकर, और कमर हमारी सीधी रहे। इसके अलावा काम करते हुए हमारी बैकबोन पर स्ट्रेस ना पड़े, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं बल्कि चिकित्सा के साथ साथ आहार और विहार पर भी जोर देता है। कटी शूल के लिए हमें जो है वातवर्धक आहार विहार का त्याग करना होता है। वात के बढ़ने से शूल में भी वृद्धि होती है। खाने में हमें उड़द, राजमा, अरबी, आलू इस तरह के आहार का त्याग करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में वात की वृद्धि ना हो और शूल भी नियंत्रित रहे। विहार की ओर अगर हम ध्यान दें तो अत्यधिक परिश्रम, चिंता, शोक, रात देर तक जागना, उठकर काम करना, इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अपनी दिनचर्या को हम ढालें। अपनी दिनचर्या में योग प्राणायाम को शामिल करें। सामान्य उपचार के विषय में बात की जाए तो रासनाक्वाथ के सेवन से वातशूल में लाभ होता है। 10 ग्राम रासना को 250 ml लेना चाहिए। स्थानिक अभ्यंग यानी लोकल एप्लीकेशन के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए 250 ml तिल के तेल में 10 ग्राम मेथी, 10 ग्राम लहसुन तथा 10 ग्राम अजवाइन को पकाकर इसका मालिश करने से या लोकल एप्लीकेशन करने से कमर दर्द में काफ़ी लाभ देखा गया है। अगर ये सामान्य उपाय करने के बाद भी आपको कटिशूल यानी बैक एक में लाभ न हो तो अवश्य आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें। आशा करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी के द्वारा आपको कमर दर्द को विस्तार से समझने तथा इसके उपचार करने में लाभ अवश्य मिले। आपसे इतनी अपेक्षा है कि वीडियो के संबंध में आप अपने विचार जरूर रखें। कमेंट्स में बताएं कि आगे आप किस तरह की जानकारी मुझसे और प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हूँ।